नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। राजकीय हाई स्कूल तालगोटिया क्वारा बरेली में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण और पूरा छात्र सम्मेलन का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बता दें, विद्यालय परिसर में प्रतिभा, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के सक्षम दीप प्रज्वलन और वंदना के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। स्वागत गीत, नृत्य प्रस्तुतियां और मंचन ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। भक्ति गीतों से लेकर हास्य नाटक तक हर प्रस्तुति को खूब सराहना मिली। इस अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी, खेलकूद, कला और रंगोली प्रतियोगिताओं में जनपद का मंडल स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रीमती सुमन लता सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आंवलर श्री आदेश प्रताप और विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर मैनेजर श्रीमती नेहा त्रिपाठी ने मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम में भारतीय सेना के भूतपूर्व हवलदार श्री सुरेश कुमार भी, प्रधानाचार्यगण, समाज सेवी और विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री अमित कुमार राघु की गरिमामय उपस्थित रहे। राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य ने विद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला है। पूरा छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा है, जिसमें पूर्व छात्रों को सम्मानित कर विद्यालय से उनके भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत किया गया है। कार्यक्रम का संचालन छात्रों और शिक्षकों के संयुक्त प्रयास से प्रभारी ढंग से किया गया है। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रधानाचार्य बाबा जी, इस विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य और लंबे समय से जिनके हम संपर्क में रहते हैं, ऐसे सुभाष जी, उपस्थित सभी यहाँ इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, निश्चित तौर से किसी भी ऐसे कार्यक्रम में आना एक सुखद एहसास कराता है। और आज जब सुभाष जी का फोन आया तो कुछ पार्टी के कार्यक्रम थे, लेकिन क्योंकि उनके आग्रह को मना करने की स्थिति में नहीं थे, तो फिर भी आप लोगों के बीच में रहना हुआ। क्योंकि एक पार्टी का भी कार्यक्रम है, मुझे उसमें जाना है। मैंने आग्रह करा कि थोड़ा आप लोगों के बीच में से थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। अभी जितने भी बच्चे यहाँ बैठे और जब मैं इस विद्यालय के अंदर घुसा, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति करते हुए यहाँ तक आया हूँ, छात्रों के बीच में ही मैंने काम करा है और छात्र छात्राओं के बीच में काम करते हुए पार्टी ने मुझे यहाँ तक लाने का काम करा है। सबसे अच्छी बात जो मुझको इस विद्यालय में लगी, या जितने भी हमारी छोटी बहनें बैठी हैं और छात्र बैठे हैं, आप लोग जिस प्रकार से व्यवस्थित, अच्छी ड्रेस के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ यहाँ बैठे हो, मैं निश्चित तौर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग इसी प्रकार अपने जीवन में प्रगति करें। और क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर कहीं खड़ा हो और अपने दल की बात ना करे तो लगता है कहीं ना कहीं वो अपने साथ अन्याय करता है। आप में से जो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो उस समय को नहीं देखा होगा कि जो बहुत 2017 और 2014 इन 2 सालों में देश में 2 बड़े परिवर्तन हुए थे। 2014 में इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी जिसने सोचा कि हम इस देश के लिए कुछ कर पाएं। और 2017 में इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी जिसके मुखिया के रूप में आदरणीय योगी नाथ जी हमको मिले। उससे जो पहले का वातावरण था, जैसे कि आप लोग इस गांव में यहाँ पढ़ते हैं, आसपास के गांव में पूछ रहा था अभी प्रधानाचार्य जी को कि यहाँ कितने गांव के बच्चे आते हैं, तो उन्होंने मुझको बताया कि आसपास के 4-5 गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। लेकिन 2017 से पहले जब किसी माता पिता की इच्छा होती थी कि उनकी बेटी, खासतौर से सब कह रहा हूँ कि उनकी बेटी आगे पढ़े, कुछ बनना चाहे, लेकिन वो डर के मारे अपनी बेटी को अपने गांव से बाहर नहीं भेजते। उनको लगता था कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी और भगवान ना करे उसके साथ कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए। लेकिन 2017 के बाद इस प्रदेश को एक ऐसा माहौल मिला है कि आज हमारी बेटी या कोई भी ऐसे नेहा जी यहाँ बैठ के एक बैंक की मैनेजर हैं,
अपने घर से अपने संस्थान में जाती हैं, लेकिन उससे पहले का जो माहौल था कि जब घर की बिटिया घर से निकलकर जब तक वापस नहीं आती थी तब तक माँ को चिंता रहती थी कि मेरी बेटी सही सलामत घर में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन 2017 के बाद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमारी बेटी की ओर आंख उठाकर भी देख पाए। अगर वो ऐसा करता है तो बाबा का बुलडोजर उसके दूसरे सामने वाले के घर तक पहुंच जाता है। हमारी पुलिस अब केवल सुनने का काम नहीं करती है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के पैर में गोली मार के ही उनको छोड़ती है। तो जो परिवर्तन हुआ है, आज हमारी बेटियां अगर अपने गांव में अपने घर में एक छोटी सी सुई जलाने का काम करती हैं तो देश की सीमा पर खड़े होकर वो तोप चलाने का भी काम करती हैं। हमारी बेटियां अगर अपने गांव में साइकिल चलाने का काम करती हैं तो देश की सीमा पर खड़े होकर इस भारत का विश्व का सबसे बड़ा अत्याधुनिक विमान जो है सुखोई, उसको उड़ाने का काम भी हमारे देश की बेटियां कर रही हैं। एक जो परिवर्तन इस प्रदेश में हुआ है, मैं निश्चित तौर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति की ओर बढ़े। जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि प्रधानाचार्य जी का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये चाहे तो अपने बेटे को बरेली के किसी भी बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब संस्थान को चलाने वाले मुखिया का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा हो तो निश्चित तौर से स्कूल की गुणवत्ता समझ में आती है कि जब मुखिया अपने बच्चे को वहां पढ़ा रहा है तो वहां के स्कूल की गुणवत्ता क्या होगी। तो मैं निश्चित तौर से आज के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, साथ ही हमारे इस जो संगठन जिला है, हमारे यहाँ बिथरी, चैनपुर, फरीदपुर, आंवला, हमारे आंवला में लीलौर झील है। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रशासन ने उसका जीर्णोद्धार कराया है। और एक झील आप लोगों ने सुनी होगी जो नैनीताल वाली झील है, वो 52 एकड़ में है और हमारी झील जो है वो 62 एकड़ में है। हमने वहां पर अभी मोटर बोट चलवाने का काम करा है, बच्चों के लिए ट्रेन चल रही है वहां पर। तो मैं प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि अगर वो चाहें तो आपके यहाँ के जितने बच्चे हैं उनको लाने ले जाने, वहां घुमाने, वैसे तो वहां ट्रेन का, बोर्ड का सबका किराया है, लेकिन सारी व्यवस्था मेरी ओर से होगी और वहां बच्चों के अच्छे खाने पीने की व्यवस्था भी जो हम करेंगे। जब आपका मन हो आप उचित करिए तो हम यहाँ बस के द्वारा आपको यहाँ से आपके स्कूल के सारे बच्चों को वहाँ लीलौर जो है ले जाने का काम करेंगे। साथ ही अवसर पर आप लोगों ने जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ करे, ये निश्चित तौर से दिखा रहा है कि बच्चों में जो आत्मविश्वास है। और जीवन में मैं देख रहा था यहाँ पर आपकी शिक्षिका है वो आपको जो बता रही थी, ये शिक्षक ही ऐसा होता है जो सामान्य से बच्चे को भी उसकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम करता है। उसको ठीक से ध्यान है, जब मैं 9th में पढ़ता था मेरे टीचर थे ऐसी दिवाली थी और ऐसे ही एक दिन में घूमते घूमते मुझको कहा कि क्या कर रहे हो, साथ में ले गए, दिन भर अपने साथ में रखा। और अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने उस शिक्षक की वजह से ही खड़ा हूँ और तब से लेकर अब तक मेरा उनसे बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। हर छोटे बड़े कार्यक्रम वो आते हैं, मैं जाता हूँ। एक शिक्षक ही ऐसा है जो ये चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट है, उसका जो छात्र है वो आगे बढ़े। बाकी तो हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, कोई नहीं चाहेगा कि सामने वाला जो है आगे बढ़ के जाए, लेकिन केवल ये शिक्षक ही चाहेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप यहाँ आए थे उस विद्यालय की स्थिति थी, अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई किसी प्रकार की आवश्यकता है तो जिलाधिकारी या सीडीओ को कुछ भी कहना हो, क्योंकि सत्ता के जिलाधिकारी से इतना तो हम कह सकते हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित तौर से आप सबके साथ खड़ा नजर आऊंगा। आज के अवसर पर आपने मुझको यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सभी के लिए शुभकामनाएं देते हुए, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं वो अपने जीवन में निरंतर प्रगति की ओर बढ़े। जैसा कि अभी प्रधानाचार्य जी ने कहा कि उनको पुरस्कार भी मिला।